बड़गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद शिरोरुहे। नमन कर लीजिए झुक करके। आप सब लोग बुद्ध जी को पूजा कर दीजिए, बुद्ध जी को चढ़ा दीजिए, बुद्ध जी को। अब एक एक लोग उठते आइए, इधर आइए, आप आइए, उठिए। ऐसे खड़ा हो गया बगल अब ऐसे खड़ा हो गया। अरे ठीक है, लेते रहो, वीडियो बता रहा हूं। एक एक जनी उठा। हाँ, लेते रहिए। लड़के भागा। फोटो की जरूरत नहीं है, फोटो अपने आप खींच रहा है। ये मन आ जाए आप लीजिए, वो कह रहा है। Pucker News. बड़गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद शिरोरुहे। नमन कर लीजिए झुक करके। आप सब लोग बुद्ध जी को पूजा कर लीजिए, बुद्ध जी को चढ़ा दीजिए, बुद्ध जी को। बीजं विभुरं ज्ञानं देवरूपं सजीवं निबलचक्षुगभीरगोचं गौरवरणं सुकालं अभयचित्तं निभयकामं सुरतधम्मं सुभेम सुरतमञ्जन भीमरावं शरामि भीमरावं शरामि भीमरावं शरामि। नमन कीजिए भीम जी को। संत गाडगे नमामि, संत गाडगे नमामि, संत गाडगे नमामि। अब आप लोगों के अगर पुष्प है तो सबको एक एक पुष्प चढ़ाओ। हर जितने फोटो हैं सब पे पुष्प चढ़ा दीजिए, कोई पुष्प से बाकी ना रहे। और आकर हम चढ़ा दिए, ये भेज दी, लावा भेज दे सबको। राम कुमार जी आप भी एक जला दीजिए। अरे वही तो हाजिर जाने, लेकिन और तो पता हो तो वो आ जाए। थाली पकड़ लिया, थाली छू लिया भाई, थाली छू लिया। हाँ, घन सारा पतिते दीपेन अहं धंसिना धम्मदीपं समुद्रं पूजयामि तथागतं। नमन करिए दोनों हाथ से। अब आगे ले 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 ले। नमस्कार, मैं हूँ राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कर न्यूज। ये जनपद सुल्तानपुर के विकासखंड धनपतगंज का अतरसुमा कला ग्राम सभा है और आज 1 जनवरी 2024 है और इस नए वर्ष पर मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। प्रिय साथियों,
आज 1 जनवरी नए साल के अवसर पर हमारे साथ में गुरुजी हैं। हम इनका परिचय भी जानेंगे। आपने काफ़ी संख्या में कंबल बांटा। पहले देखिए वो कंबल वितरण का कार्यक्रम। अब आप एक लोग आगे दादी आइए आप आइए उठिए। ऐसे खड़ा हो जा बगल अब ऐसा खड़ा हो जा अरे ठीक है लेते रहो ये हो रहा है आप लेते रहिए। लड़के भागा। फोटो की जरूरत नहीं है, फोटो अपने आप खींच रहा है। आप लोग किधर जाते हैं? आप जगह बैठ जाइए। यहाँ आ जाओ बेटा। छोड़ दे। वो अपन कार्यक्रम में अब आइए। आप लोग जैसे आप जगह पे जाके बैठो। जाओ ऐसे। बात है रहा ना से माले ले चल रहा है चलो तो उठा और ना बात दे रहा है मास्टर साहब। ये और मास्टर साहब 50 साल जी है आपके लिए मास्टर साहब। फिर बात दे जो तने ज्यादा दीजिए है तने बात नहीं है आशीर्वाद जब गाढ़ा पड़िए तो मास्टर नहीं साहब। पहले दे रहा यार बोलता इधर साइड आ जाओ। वो ये लगे जा करा मेरा तो यह बढ़िया लगता है कि बहुत फोटो आ जाए। दिया दिया गुरु दिया पकड़िए वाले पकड़ अब बच्चे दिया दिया ला ला क्या चुन गया ये वारी लग लिया माई यही वारी जा पीछे जा उन्होंने बोलाओ हाँ पूरा मुंह दिखा पाई ना हाँ हाँ दे हाँ हाँ क्या क्या गुरु जी क्या मुंह पूरा दिखावा है बता पूरा का। वनाई देवे करिए उसका छवा। वनाई वनाऊ वही और देख ले कोई बचा है अगर कोई बच्चा है तो आप लोग आ जाइए। कोई बचा है राजमान कुमारी अब चूँकि हमारे बगल में इधर गुरुजी हैं, हम आपका परिचय भी आपसे करवाएंगे और इन्होंने बहुत ही अच्छा आज संदेश दिया है। उस अच्छे संदेश को भी आपको सुनवाएंगे। गुरुजी आप अपना परिचय बताइए जरा। मैं ब्रजलाल कनौजिया बौद्धाचार्य हो गया हूँ, तो अब जाति न करके बौद्धाचार्य अपने को बौद्ध लिखता हूँ। मैं 1960 में हाई स्कूल किया और उसी समय से मैं अध्यापक हुआ। 42 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद जब मुझे पता लगा कि हमारे महापुरुषों की देन है, नहीं तो हमको कपड़ा धोना होता, तब मैंने ये बौद्धाचार की ट्रेनिंग लेकर के समाज में बुद्ध जी और बाबा जी के धम्म को चलाया हूँ। और मैं शादियाँ
कोई भी आपका संस्कार कराना हो तो मैं निःशुल्क करता हूँ। अगर कोई पैसा देता है तो उसी के घर की कन्या को या बेटी को वापस कर देता हूँ। एक पैसा लेता नहीं हूँ, केवल धम्म का काम ही है। मेरा बड़ा लड़का PCS क्वालिफाई करके उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक है। दूसरा जो है वह इंटर कॉलेज सुकुल बाजार में वाइस प्रिंसिपल है। मेरी बड़ी बहू जूनियर हाई स्कूल की हेडमास्टर है और छोटी बहू गांव की प्रधान रही। और मैं इसी सेवा में, समाज की सेवा में, अपनी पेंशन को भी ज़रूरत पड़ती है तो गरीब लड़कियों की शादी में, बीमार लोगों को, असहाय लोगों को अपनी पेंशन दे दिया करता हूँ। मुझे अपने बच्चों की तरफ से ये छूट मिली है कि आप अपनी पेंशन का जैसा चाहे वैसा उपयोग करिए। तो मैं समाज की सेवा जब तक जीवित रहूँगा, मैं 85 वर्ष का आज, मैं भी 85 वर्ष पूरा कर रहा हूँ आज। और ये समाज सेवा का संकल्प है, जब तक जीवित रहूँगा समाज में धम्म का कार्य करता रहूँगा और समाज में चलता रहूँगा। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप शिक्षित हुए और फिर शिक्षा के महत्व को समझा, अध्यापक रहे हैं। और जैसा कि पूरा परिचय आपने बता दिया, इनका पूरा परिवार आज शिक्षित है और योग्य पदों पर हैं। ये इसलिए संभव हो सका कि महामना बाबा साहब अम्बेडकर ने जो खुद पढ़ के और पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और अपने जो 3 मूल मंत्र हैं उनमें पहला कि शिक्षित बनो, तो आपने उस मूल मंत्र का उपयोग किया। तो अब हमारे दूसरे गुरुजी यहाँ पे हैं। गुरुजी अपना परिचय बताइएगा। मैं रामकिशन अध्यापक, इधर सामने देखिए। मैं रामकिशन कनौजिया अध्यापक पद से 2012 में रिटायर हुआ और 20 वर्ष यहाँ कोरो विद्यालय में शिक्षण कार्य किया। उसके बाद प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ। हसरमपुर में 16 साल प्रधान अध्यापक का पद संभाला। उसके बाद हम पहले तो बहुत भटके थे, लेकिन हम अपने गुरुजी के संपर्क में आकर के 10 वर्ष से मैं जब रिटायर हुआ, पहले तो मैं अपनी ड्यूटी से एक दिन भी कहीं जाते नहीं थे, अपने पद पर वही घर में रखते थे। मैं कहीं भटकता नहीं था, जा नहीं पाता था। लेकिन गुरु जब रिटायर हुआ तो मैं गुरुजी के संपर्क में आया। मतलब ये जो हमारे साथ बैठे गुरुजी, हाँ, इन्हीं के संपर्क, इन्हीं के संपर्क में इन्हीं के संपर्क में आकर हम बहुत दूर दूर तक घूमे। 3 जिले में इन्हीं के साथ साथ घूमते रहे। हमें प्रेरणा मिली। हमारे बिटिया है वो इंटर BA MA करके इस समय तो कस्तूरबा गांधी में कार्यरत है और आगे तैयारी कर रही है PGT और TGT की। हमारा 4 बहुएं हैं। 4 बहुएं में हमारी एक बड़ी बहू जो है वो है। बेटा कितना है गुरुजी? बेटा हमारे 4 हैं बेटी। अच्छा, इसीलिए 4 बहू। हाँ, 4 बहुएं हैं। 4 बहुएं हैं और बेटी कितनी? बेटी एक बेटी है हमारी। अच्छा। 4 बहुएं, पोते 5 नाती हैं हमारे। अच्छा। 5 नाती हैं, 4 नतनी हैं और 2 प्राणी हम हैं, एक बिटिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके बगल में जो बैठी है माता जी, हाँ, आप इनकी पत्नी हैं, धर्मपत्नी। हमारी धर्मपत्नी फुलौ देवी हैं और हमारे। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहता हूँ, 23 प्राणी हैं हमारे पनाती है और हमारा एक नाती जो है वो इस समय तेलंगाना में वो PhD कर रहा है। अच्छा। और वो नवोदय पास किया, उसके बाद इलाहाबाद में फर्स्ट क्लास आया, फिर BHU में गया, वहाँ MA किया, उसके बाद PhD इस समय कर रहा है। हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारा पीढ़ी जो है शिक्षित बन रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नाती सब पढ़ते हैं और अच्छी पढ़ाई अब कर रहे हैं और हम तो इन्हीं की प्रेरणा से हमको भी बौद्धाचार की ट्रेनिंग मिली। बौद्धाचार हम भी। अच्छा, बौद्धाचार। हाँ,
बौद्धाचार्य हम अच्छा, भी संस्कार शादी वगैरह करवाते हाँ हैं? संस्कार वगैरह कराते हैं अच्छा अच्छा। और जाते हैं हम भी निःशुल्क वही, और निःशुल्क हम कोचिंग चलाते हैं, बच्चों के यहाँ पढ़ाते हैं। और इस समय तो थोड़ा नहीं आ रहे हैं बच्चे, लेकिन- निःशुल्क कोचिंग आप ये देख हाँ, सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है संत गाडगे निःशुल्क हाँ। कोचिंग इन्हीं सेंटर, सब की जो भी प्रेरणा है। से- तो ये इन्हीं की प्रेरणा से हमें हमारे वहाँ राजेश अच्छा, हैं। कितने बच्चों को पढ़ाते हैं गुरु? अरे आते हैं 40-50 बच्चे आते हैं। 40-50 बच्चों को। अच्छा, उनको कॉपी किताब ये हाँ सब भी? कापी किताब भी देते, पेंसिल देते हैं, कलम पेंसिल देते हैं, ये कलम सब देते आप उपलब्ध हाँ, कराते हैं देते उनको? गरीब बच्चों हाँ, को गरीब आप बच्चों। पढ़ाने का काम करते हाँ, हैं। और- हमने अभी देखा गुरुजी, और 10 वर्ष जब हम रिटायर हुए तो हमारी बिटिया ने हमें प्रेरणा दी, पिताजी अपने तुम्हारी 1-1 जन्मतिथि है और उसी से नौकरी मिली, उसी से रिटायर हुए, उसी से पेंशन मिलती है। तो हमारी बिटिया ने कहा कुछ दान अपनी पेंशन का करिए। तब से मैं 10 साल से ये कार्यक्रम करता रहा हूँ। कभी कम्बल बांटता हूँ, कभी मैं साड़ी बांटता हूँ और कभी साल बांटता हूँ। यही हम कार्य करते हैं, 10 साल से हो गया हम ये कार्य कर। आपका सहयोग ऐसा मिला कि हमें देखकर बड़ी हर्ष हुई। यहाँ हमारी हिम्मत बढ़ी, थोड़ा हिम्मत बढ़ी। भाई अकेले तो हम यहाँ हैं, मतलब ये 10 साल से आप कंबल बांटने का हाँ काम कर रहे हाँ हैं? कम्बल, कभी साड़ी बांटते, कभी साल बांटते हैं। अच्छा। तो यही प्रेरणा मिली तो हमें थोड़ा सा मनोबल, आपको देखा तो हमें बड़ी साहस हमें जगा। यहाँ तो वही बाबूराम हमारा कोई साथ दो, इसे हमारे बिरादरी भी हमारा साथ थोड़ा नहीं देते हैं, कहते हैं क्या है। पहले तो मैं बहुत भटका था, मैं गायत्री परिवार में था, कई हज़ार रुपए खर्च किया था। मैं कथा भागवत भी सुन चुका हूँ, रामायण भी करवा चुका हूँ। हमारे यहाँ भागवत भी बैठी, 40,000 रुपये मैं 2008 में खर्च किया था। अच्छा। 2008 में हम 40,000 रुपये खर्च किया था। लेकिन हमें जब ज्ञान मतलब जानते तो थे, लेकिन वही था, हमें प्रेरणा मिली कि हम सब ये तो बेकार चीज़ है। हमने बहुत पैसा गंवा दिया, बहुत पैसा गंवा दिया। तब से हमें हुआ और बाबूजी के संगत में आए, तब से हम सब भूल गए। हमारे यहाँ किसी का फोटो नहीं लगा, देवी देवता किसी का फोटो में किसी को मानता ही नहीं हमारे यहाँ। देवताओं का घर में प्रवेश वर्जित है? हाँ, देवताओं में प्रवेश का वर्जित है, बिल्कुल ऐसा? कोई देवी देवता नहीं, सब यही सब हमारा सब फोटो हमारे कमरे में लगता है। ये सब हमारे फोटो हमारा ही। तथागत गौतम बुद्ध जी, बस यही, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, संत गाडगे महाराज, बस इन्हीं यही सब देवता हैं। अभी तो हमारे दिल में ऐसा कि हम बुद्ध विहार बना, लेकिन अब देखो कब पूरा होता है। अगर हमें तो इस तरह से गुरुजी के जो भी कार्यक्रम रहे हैं आपने उसको देखा, चाहे कंबल बांटने का कार्यक्रम रहा हो, चाहे सबको नाश्ता कराने का, सबको चाय पिलाने का, ये निःशुल्क कोचिंग सेंटर का आपने देखा कि गुरुजी का जो जज्बा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, सच में अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर के गुरुजी चल रहे हैं। और आपका जन्म कब हुआ था गुरुजी? वही जन्म तो वही सन 50 में हुआ था बताते थे, लेकिन हमारी जन्म तिथि वही लिखी गई है, वही 1 जनवरी 1950। हाँ, 1 जनवरी 50। तो 1 जनवरी 1950 के हिसाब से 74 वर्ष के हो गए हम। 74 आज 74वां वर्ष लग गया। आज गुरुजी को 74वां वर्ष लग गया, इसलिए आपके इस जन्मदिन पर भी आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज गुरुजी का जन्मदिन भी है और उसके भी उपलक्ष्य में आपने ये समाज सेवा का जो काम किया है, ये देख करके आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिएगा और गुरुजी से आप लोग कुछ सीखिएगा और समाज सेवा के लिए अपना जो भी योगदान बन पड़ता है वो कीजिएगा। बगल में पूरा परिवार है, गुरुजी का ही परिवार है, वो परिवार सब गुरुजी का परिवार है, बच्चे हैं। और अंत में मैं चाहूँगा कि आप समाज को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं, संक्षेप में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बस हम समाज को ऐसे दिशा निर्देश, जैसे जो ये अंधविश्वास है, मैं वैसे गीत भी बनाया अपने तरफ से थोड़ा, और यही दिन देते शराब वगैरह ना पिए, अंधविश्वास न डाले, करवा चौथ ये सब ना मनाएं, और ये दूरिया फुरदुरिया के जो कार्यक्रम होता है ना, ये सब देते हैं, करें, यही सब समाज को शिक्षा देते हैं। और सब
पढ़े लिखे आगे बढ़ें, पढ़े शिक्षा और शेरनी की दूध जो पिएगा दहाड़ेगा, यही हम बच्चों को कहते हैं, यही सब शिक्षा देते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुजी समाज को? समाज को संदेश यही है कि जब अंधविश्वास में हम लोग पड़े थे तो गुलाम बने थे। जब तक हम अंधविश्वास को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी गुलामी दूर नहीं होगी। हम यही सबसे अनुरोध करेंगे कि देवी देवता झूठे हैं, सच्चे भगवान को मानो जो आपको ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, संविधान दिया और रहने का ये मकान और हमको जगह दिया। हम उन बाबा साहब को, बुद्ध जी को, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कबीर, रैदास, इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि अगर आप लोग न पैदा होते तो हम लोग ऐसे संसार में केवल कीड़े बने रहते, लेकिन आपकी देन है कि हम लोग मानव बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद। फक्कर न्यूज़। साथियों, फक्कर न्यूज आपकी आवाज है और आप हमारी ताकत हैं, इसलिए ऐसे ताज़ा अपडेट पाने के लिए हर खबर पर लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कर न्यूज को सब्सक्राइब कर अपनी ताकत हमें प्रदान करें और हाँ, हर खबर को अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।